पगल। सरदार जी जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की। उसे लाया जाए गुलशन को, उसे गोली मारने का समय हो गया है। जी सरदार जी। जाओ लेकर आओ उसे। जाओ अंदर से गुलशन का लेके आओ। चाबिया तो तुम्हें टांगे हो, जाओ लेके आओ। अरे जा उठा लाओ, चाबी निकाल लियो खोटे से। चाबी मैं लेके आवत। हाँ लेके आओ। चाबी लेके आ गए का पका। ले सरदार जी, अब एक जान से मारे जाते हो, कसम से मैं कर चेहरा न देखी हूँ। ले चलो। चेहरा का एक काम करे के मुड़वा भेथार के फेंको। हाँ हम मत देखबे न। इसी में तेरी अकल ठिकाने आएगी। कहाँ है गुलशन? अभी तेरी अकल भुला दूंगा साले। कहाँ गया तू? तो हिये बंद रहा। भैया अब बे पहले जाओ ना रे पीवा। चुप चुप। कहाँ है गुलशन? हमका नहीं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। बताओ कहाँ है गुलशन? गुलशन पता न कहाँ हिये बंद रहा। मंगल को बुलाओ। कहे मंगल तो नहीं, उसे अलग बंद कर दिया। हाँ यह बात सही है। मंगल भैया जय माँ भवानी की। मंगल बोले सरदार जी। गुलशन कहाँ है? सरदार जी मुझे क्या पता, ड्यूटी तो इन दोनों की लगी थी। तुम तीनों, मैंने तुम्हें कहा था कि इसे बंद करके इनकी ड्यूटी दे देना। चलो तुमने दे दिया और ये कह रहे हैं कि गुलशन नहीं है। कहाँ है बताओ तीनों लोग। सरदार जी मुझे मालूम नहीं है, तुम जैसा कहा मैं इन दोनों को ड्यूटी दे करके मैं चला गया था। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे अंग हो, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले मेरे रक्षक हो, बताओ गुलशन कहाँ है? बताओ कहाँ है गुलशन? नहीं पता। मैं एक बात बताऊं, बोल। गुलशन के कसम से नहीं पता वो कहाँ का कहाँ है। तभी पहरेदारी में तुम थे, जिम्मेदारी तुम्हारी थी। और वो उसको क्या जमी खा गई या आसमान? आसमान दूरी है, वो कहाँ खा जाएगा? कहाँ गया? हमको नहीं पता। तुम कहाँ थे दोनों? गेट में रहा। गेट में जब मैं आया तुम दोनों नहीं थे। समोसा खात रहा। समोसा खाने गई थी। हाँ तुम लोगों को जिम्मेदारी मंगल ने दिया था, पहरेदारी दिया था, और तुम समोसा खाने गए थे। देखो दरअसल बात यह है सरदार जी कि जब मंगल का बंद का दिन हम हुआ का गुलशन का बंद का दिन, तो हम दोनों भाई ड्यूटी में लग गवा। अब उतने में जौन है आपकी बिटिया आ गई। आपकी बिटिया आई, हमका कहे जाए समोसा खाया, हम समोसा खाए चल गए। हुआ से आवत तुम आ गए, देख मंगल है तो वह है ये नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरी बेटी सूखा आई और उसने भगा दिया उसे। देखे सरदार जी, फिर बहाना बना रहा साला, बार बार मेरा नाम ले रहा है, मुझे ही फंसाना चाहता है। नहीं भैया तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य बना था। सूखा वाह, सूखा आई नहीं, तुम्हारा बिटिया जाऊ नहीं, हमें बहाने बगान जनात हो नहीं लाई गई गुलशन। मेरे काल के पहरेदारों, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता समोसा बहुत हो गया। मैं मना करत रही, जिद्दी आ गए। और मेरी बेटी पर आरोप लगा रहे हो तुम। मैंने तुम्हें तीनों को जिम्मेदारी दिया था कि गांव में जाओ, गांव गुलशन नाम के व्यक्ति पकड़ कर लाओ।
एक भी व्यक्ति को पकड़कर नहीं लाए। जाल पर खेलकर मेरी बेटी ने उसको पकड़कर यहाँ लाया, और आज जब फरार हो गया तो अपनी गलती का आरोप मेरी बेटी पर लगा रहे हो। सरदार जी समझ गया मैं। मंगल, मैंने तुझे अपना दाहिना अंग समझा था, लेकिन आज समझ में आया कि तुम तीनों के मन में खोट पैदा हो गया है, लालच आ गया है। ये सोचकर तुमने उसे फरार किया है कि वो मुझे मार देगा, और मंगल तू यहाँ का सरदार बन जाएगा। सरदार की लालसा ने तुम्हें अपने सरदार से दुश्मन बना दिया। अरे कमीनो, अगर तुम्हें सरदार ही बनना था तो मुझसे कहा होता, मेरे साथ छल क्यों किया तुमने? नहीं सरदार जी, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास है तो लीजिए बंदूक और हमें शौक से गोली मार दीजिए। हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारा न सबसे पहले तुम अपने बिटिया को बोला के पूछ ले एक बार। अगर झूठ निकल गया तो तुम तीनों को गोली मार दूंगा मैं। फिर हमारे का तैयार शौक से मार दी हो। बुलाया जाए सूखा को। बुलाओ, तुरंत बुलाओ। बेटी सूखा, क्या बात है, नाश्ता हुआ? हाँ हो गया नाश्ता। हमार जीव जाना तो जाओ लस्सी पिया है। लस्सी? हाँ आओ आओ पिताजी, हम सब ने मिलो फिर बताओ। बुला रहे हैं क्या? आओ चलो। पिताजी। सूखा, आज हम क्रोध की अग्नि में ऐसे जल रहे हैं कि हमें अपना पराया कोई नहीं दिख रहा है। हम तुमसे जो भी पूछे उसका जवाब सच सच बताना। जी पिताजी। जहाँ गुलशन बंद था, क्या तुम वहां आई थी? बोल, आई थी या नहीं? आई थी। किस लिए? गुलशन जहाँ बंद था वहां किस लिए आई थी? बोल, किस लिए आई थी? गुलशन को यहाँ से पिताजी, मैं गुलशन को यहाँ से निकालने आई थी। जिसे पकड़ कर लाई उसे ही यहाँ से निकालना चाहा। आखिर अपने बाप के कातिल, अपने बाप के काल को यहाँ से फरार करने का कारण क्या है? पिताजी, कारण ये है कि मुझे गुलशन से प्यार हो गया है। बस! वाह! अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते समय तुझे लज्जा नहीं आई? अपने मुंह से प्यार का शब्द निकालते समय यह भी नहीं सोचा कि तेरे सामने तेरा बाप खड़ा है? पिताजी, क्या सोचूं? अरे मैंने प्यार किया है, कोई अपराध नहीं, और प्यार करना कोई पाप नहीं है। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करवाते। प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो माँ अपने बच्चे को दूध छुपा कर नहीं पिलाती। आज पहली बार तूने हमारे सामने जुबान लड़ाई है। मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है और औरत की ताकत उसकी जुबान पर। आज तूने ताकत नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत का सहारा लिया है हमसे बात करने में। सूखा, जी पिताजी। घर का अगर एक मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, और अगर घर की एक औरत बिगड़ जाए तो सात सात नस्लें बर्बाद हो जाती है। आज तूने मेरे कुल में दाग लगा दिया। पापली कुल घातली कलंकली। नहीं पिताजी। ऐसा कर दे नीचली पापली कुल ऐसा करते हुए तूने खाप नहीं खा।
रात हमने भरा है। और सितम अफसोस हुआ, अब रात गम ने भरा है। क्षमा कर दी, क्षमा कर दीजिए, अपराध जो हमारा तेरी करनी तायब फल तुझे दिखाऊंगा। अभी गोली अभी गोली तेरे सीने पे चला। हट जाओ, कोई सामने नहीं आएगा। इसने आज वो कर्म किया है कि मैंने अपने दाहिने अंग अपने उन साथियों पर आरोप लगाया, उल्टा गालियां दी, उन्हें विश्वासघाती कहा जो मेरे लिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जिस पर भरोसा किया वही मेरे काल को आजाद किया। छोड़ दो मंगल। अच्छा मार के का पाइयो सरदार जी? अरे होई के गलती का दे लाई। गलती करने वाला बच्चा हो या बूढ़ा हो, या जवान हो, अपना हो या पराया हो, क्षमा करने के योग्य नहीं होता। अगर तुम्हें इससे मिकली मोहब्बत है तो एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, इसे ले जाकर वही बंद कर दो जहां गुलशन बंद था। हाँ चलो। और अगर गुलशन नहीं मिला तो पूरे नगर में ऐलान किया गया है कि गुलशन को गोली मारी जाएगी चौराहे पर। उस स्थान पर इसको गोली मारूंगा मैं। ठीक है सरदार जी, आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम इसे ढूंढ कर लाएंगे और जहां भी मिलेगा हम इस शराब जगह के कुत्ते नहीं को। मंगल, मेरी मार से तो शेर भी छलांग लगाना भूल जाता है, फिर मेरे हाथ का मार खाया हुआ वो व्यक्ति इतनी जल्दी इस जंगल से फरार नहीं हो सकता। चारों तरफ से घेर लो जंगल, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो चलिए। चलो। मेरे किसी कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे किसी कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसू से तेरा संसार बल जाए। मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे किस
दुनिया मेरी उजाड़ी तूने बस बताई, बर्बादी हो गई हूँ मालिक तेरी दुआई। दुनिया मेरी उजाड़ी तूने बस बताई, बर्बादी हो गई हूँ मालिक तेरी दुआई। सच है झूठ क्या सच है झूठ क्या है मालिक मुझे बता दे। मेरे साथ होना चाहे तेरी जगह साई, मेरे साथ होना चाहे तेरी जगह साई, मेरे आंसुओं से तेरा संसार बन जाए। या भगवान, हर एक क्यों एक ममता को तड़पा रहा है मालिक। अरे या तो मेरे बेटे से मुझे मिला दे, अगर मेरे बेटे से नहीं मिला सकता तो फिर इस दुनिया से मुझे उठा ले। मेरे पति न जाने इस भागन को छोड़कर कहाँ चले गए। ऐसा लग रहा है कि उनके मन में अपने देवा का ख्याल बिल्कुल नहीं आता। अगर मेरे पति इस दुनिया में है तो मेरे पति को मेरे पास भेज दे भगवान। अरे ये दिन देखने से पहले मुझे बाहर क्यों नहीं देता। अरे बूढ़ी माँ, आखिर जंगल में तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है, किसे ढूंढ रही हो? बोलो बूढ़ी माँ, आखिर हमारे लायक कोई अगर मदद हो तो बोलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आखिर इस जंगल में इस हाल में आखिर मेरी मदद तो भगवान भी नहीं करता है, फिर तू तो एक इंसान है, तू मेरी मदद क्या करेगा? क्या कर तेरे हाथ पे ये चक्र का निशान। हाँ बूढ़ी माँ, लेकिन ये हमारे चक्र के निशान से आपसे क्या वास्ता है? इस चक्र के निशान से मेरा एक वास्ता नहीं, तेरे साथ तो मेरे 100 वास्ते छिपे इसमें। हाँ तू कोई और नहीं, तू मेरा बेटा है। मैं तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ। क्या बात करती हाँ, मैं आज तक तो तुझे ढूंढते ढूंढते पागल की तरह इस जंगल में भटक रही हूँ बेटा। आज तो मुझे मिल गया, मुझे सीने से लगा ले मेरे बच्चे। तूने क्या सोचा कि तुम मुझसे बचकर निकल जाएगा? दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? तो कौन है जो इसका कवच बन रही है? औरत, क्यों बचाना चाहती है इसे? बूढ़ी माँ, इस दरिंदा के पांव नहीं छूला, ये मुझे गोली मारना चाहता ना। चला गोली मार दे मुझे, रामजादे मार तो मैं तुझे मार दूंगा। बार बार इसका कवच बन रही हो, मुझसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? इसे क्या रिश्ता है तुम्हारा इसे? कोई और नहीं, इसी बुरी अभागन का बेटा है। और बरसों के बाद मेरा बेटा मुझे मिला भी तो मैं इसे जी भर के देख भी नहीं पाई।
अगर आपको मारना है तो मुझे मार डालिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए सरदार जी, छोड़ दीजिए। हर किसी तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी ने धमकी भरे पत्र में लिखा था कि मैं इसकी माँ का कातिल हूँ। तो फिर इसकी माँ मर गई तो आज इसकी माँ कहां से पैदा हो गई? मंगल सिंह, अच्छी तरह जानता हूं इस बहरूपिये को। यह किसी न किसी से पता पाया होगा या मेरी बेटी ने इसे बताया होगा कि मेरे पिता या सरदार जी कभी किसी औरत पर वार नहीं करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए इसने इस औरत को अपना कवच बनाया है। मंगल सिंह, मौत का भय न करने वाली ये नारी बार बार इसकी रक्षा कर रही है। कोई भी होती अगर पैसे से भी या दबाव से भी इसकी रक्षा करने के लिए तैयार होती तो मौत के खौफ से अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकती थी। और तो और दौलत कभी जान लेने पर आ जाए तो दौलत फेंक दी जाती है, लेकिन प्राण अपने बचा लिए जाते हैं। लेकिन बार बार इसकी रक्षा करने वाली, अगर तुम सच कह रही हो कि ये तुम्हारा बेटा है तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी कहानी और इसकी कहानी एक निकली, तुम्हारा गांव और इसका गांव एक निकला, तुम्हारे परिवार के लोग और इसके परिवार के लोग अगर एक निकले, और अगर जरा भी गलत निकल गया तो हम भूल जाएंगे कि हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम किसी औरत को नहीं मारेंगे। झूठ बोलने वाली औरत हो या मर्द हो, वो पापी होता है और उसे मारने में मैं जरा भी नहीं हिचकिचाता। पूछा जाए इससे पगल कि यह कहाँ की रहने वाली है, इसके परिवार में कौन कौन है। बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? अगर मैं सच बता दूंगी तो मेरे बेटे को छोड़ दोगे ना? हमारे सरदार जी यही तो कह रहे हैं कि अगर सच बताओगी तभी छोड़ेंगे। तो मैं सच कहूंगी, सच की जीवा झूठ नहीं बोलूंगी। मेरा गांव है जिला जौनपुर, गांव बेलवरिया की रहने वाली हूँ। बलवरिया? बेलवरिया। बेलवरिया जिला जौनपुर। अच्छा, जिला जौनपुर, मुरादाबाद विधानसभा में बेलवरिया पड़ता है। इस गांव का नाम सुने वर्षों बीत गए पगल, आज इस गांव का नाम सुना है। पूछो ये किसके घर की इज्जत है? इनके ससुर जी का क्या नाम था? ये बताइए आपके ससुर जी का नाम क्या था? मेरे ससुर जी को लोग जंगी लाल के नाम से जानते थे। मंगल, जिसका नाम बताया तुमसे मैंने बताया था कि वो कौन है, लेकिन एक गांव में एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं। इनसे पूछा जाए इनके पति का क्या नाम है। आपके पति जी का क्या नाम था? आज क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? आज तक मैं अपने देवता का नाम अपने जिब्रा पर नहीं लाई हूँ। मुझे इतना मत मजबूर करो कि आज मैं अपने पति का नाम खुद मुझे लेना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि भारतीय नारी कभी अपने पति का नाम नहीं लेती है, लेकिन किसी के प्राण बचाने हो तो पति का नाम लेना कोई अपराध नहीं। अगर तुम्हें अपने इस बच्चे के प्राण बचाने हैं तो तुम्हें आज अपने पति के नाम बताना होगा। मेरे पति का नाम था दरअसल सिंह। क्या हुआ सरदार जी, आपके हाथों से हथियार छूट गया? मंगल,
एक गांव में एक नाम के एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हर नाम मिलता चला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नाम बताया तुमने सुना? हाँ सदा जी। और इस नाम का व्यक्ति कौन है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। हम जानते हैं। आज तक हमने हर औरत को देखा तो माँ और बहन की नजर से देखा, हमने सिर्फ अपनी पत्नी को ही पत्नी माना था। अगर ये वही है तो इसका नाम देवा होगा। हे देवी, तुमने बताया कि तुम्हारे पति का नाम दर्शन है। अगर तुम्हारे पति का नाम दर्शन है तो तुम्हारा नाम देवा होगा। आप मेरा नाम लेके मुझे देवा कह रहे हैं। आज तक इस नाम से केवल मेरे पति मुझे बुलाया करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति मेरी आंखों के सामने करे, मगर आज उन्हें पहचानने में मेरी आंखें धोखा खा रही है। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप कौन है? आप मेरा नाम देवा कहने वाले आप कौन है? सच सच बताइए, आप कौन है? इस मुंह से कहूँ कि मैं कोई और नहीं, अभागा तेरा पति दर्शन हूँ। हाँ देवा, मैं कोई और नहीं, वही अभागा दर्शन हूँ देवा। देवा मैंने सोचा था कि अब तेरा मेरा मिलन कभी नहीं होगा। मैंने सोचा था कि जिस पथ पर मैंने चल दिया, मेरे बढ़ते हुए कदम मेरे परिवार को खा गए। लेकिन आज मुझे भगवान पर भरोसा हो गया कि उसने भले ही मेरी परीक्षा ली हो, लेकिन तुम्हें मुझसे मिला दिया देवा, तुम्हें मुझसे मिला दिया देवा। हे देवा, तू सीता है तो मेरा मुन्ना कहाँ है? तेरी गोद में मैं छोड़ कर गया था उसे। एक बार, सिर्फ एक बार उसे मुझसे मिला दी। बरसों से अपने बेटे के नाम से बापू शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। उसे सीने से लगाने के लिए एक बाप का कलेजा तड़प रहा है। बोल देवा, कहाँ है मेरा बेटा? बोलना। स्वामी, ये जो लड़का खड़ा है देख रहे हो, ये कोई और नहीं, ये अपना बेटा है। हाँ, इसके हाथ में देखो, तुम्हें याद है ना ये चक्र का निशान? ये याद है? बूढ़ी माँ, अरे तो मैं अपनी माँ कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरी मम्मी का कौन किया है? ये कातिल है, कातिल। इसे मैं अपने पिता कभी नहीं कह सकता। सच कहा बेटे, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं तेरे बाप होने का हक जता सकूं, क्योंकि मैं वो भागा हूं। जिस समय तुझे छोड़कर गया था, संसार का कोई बाप नहीं जाएगा। जिस समय तेरी माँ को जिस हालात पर छोड़कर गया, संसार का कोई पति नहीं जाएगा। लेकिन बेटे, इंसान को मजबूर कर देती है उसकी मजबूरी आहर कर देती है। चल, मैं मानता हूं कि मैं तेरी माँ का कातिल हूँ। एक बाप की आंखें धोखा खा सकती है अपनी औलाद को पहचानने में,
लेकिन माँ की ममता कभी धोखा नहीं करती। बार बार अपनी माँ का कातिल कहने वाले इतना तो बता दे कि तेरे असली बाप का नाम क्या है और तेरी माँ कौन है जिसे मैंने मारा है। हमारे अबू जी का नाम उन्हें लोग हाजी जी के नाम से जानते हैं। क्या कहा मंगल सिंह? मंगल, तुमने सुना इसने कहा कि हाजी अली का बेटा है जी? हाँ हाँ, हम हाजी जी के बेटे हैं। झूठ है। तुम जानते हो कि हाजी अली का कोई बेटा नहीं था और उसकी पत्नी की हमारे हाथ से जब हत्या हुई तो सिर्फ उसके एक बेटी थी। बेटी, अगर तू हाजी अली का बेटा है तो मुझे अपने अब्बू के पास ले चल। अगर उन्होंने कह दिया कि तू उसकी सगी औलाद है तो अपनी माँ को दिया हुआ वो दी हुई है प्रतिज्ञा पूरी करना। मेरे सीने पर मेरी बंदूक की सारी गोलियां उतार देना। मैं उठ तक नहीं करूंगा। अगर ये बात है तो आओ चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अभी ले चलते हैं। आओ चलो। चलो देवा।